हालेलुया। आओ सब हम प्रार्थना करें। अभी जैसे बाइबल में लिखा है कि चेले ऐसा टाइम होता था कि इकट्ठे प्रार्थना में जाते थे, और परमेश्वर ने ऐसा भी बोला कि जाओ और द्वार बंद करके प्रार्थना करो। प्रेयर लाइफ, जो हमारी प्रेयर लाइफ है, वो हमारी, जिसे हम फ्यूल बोलते हैं, जिसे हम तेल बोलते हैं आत्मा का। अगर प्रेयर नहीं तो लाइफ सूख जाती। आज मैं प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ आपके लिए। अपनी आंखों को बंद करो, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम वहाँ हाथ रखो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता, मैं मांगता हूँ इन सब देखने वालों के लिए, यीशु मसीह का आत्मा इनको छुए, एंजल्स इनको छुएं और ये आज़ाद हों यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में। तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए अभी। बीमारियां इनकी बॉडी को छोड़ के जाएं, डिप्रेशन इनको छोड़ के जाए, रोग इनको छोड़ के जाएं, हर वो चीज़ जो शैतानी है, हर वो बंधन जो शैतानी है, इनकी ज़िंदगी को छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने कहा कि समझ और बुद्धि का आत्मा और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मैं मांगता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन की अंदर वाली आंखें खुल जाएं, ताकि तुम परमेश्वर की मिरास को, उसकी प्रॉपर्टी को समझ सको, उसकी योजना को, उसकी बुलाहट को समझ सको जो तुम्हारे लिए रखी। पिता, जितने मुझे देख रहे तेरे नाम में, तेरी योजनाएं इनको समझ आए। जितने मुझे देख रहे तेरे नाम में, तेरा प्लान इनको समझ आए। मैं इनको छूता हूँ अपनी स्पिरिट में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब ये हाथ इनके जीवनों में आप लगा रहे हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, इनके दिल, दिमाग, इनके रूह, जिस्म, जान आज़ाद हों, बीमारियों से लोग आज़ाद हों। परमेश्वर का आत्मा आपकी पीठ को छुएगा जब आप इस वीडियो को देखने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आज़ाद कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी सामर्थी परमेश्वर ये समय मुझे देख रहे हैं, अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज, अपने जहाँ भी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज़ाद हो जाएं, उसके नाम में छूट जाएं, उसके नाम में पवित्रताई का आत्मा इनकी जिंदगी के ऊपर आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि जब उसने मूसा को छुड़ाने के लिए भेजा, तो बाइबल में लिखा कि राजा ने इजरायलियों को दबाने के लिए उन पे मजदूरी करवा के उन पे सरदार ठहराए, और दूसरा उनके लिए पितौम और रामसेस नामक भंडार वाले नगर बनाए। पितौम का मतलब है सेटिंग द सन। जिस तरह आप ये देख रहे हो, ये सूरज इस समय ये जा रहा है नीचे, उसी तरह बाइबल में लिखा है, उसी तरह बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने अपने लोगों को जब छुड़ाना था, तो उस राजे ने क्या किया कि उसने इजरायलियों को बांधा, उन पे सरदार ठहराए, और दूसरा एक ऐसा नगर बनाया जो नगर पितौम और रामसेस, जिसका मतलब ये था सेटिंग द सन, यानी जो बढ़ोतरी। सन का मतलब बढ़ोतरी, सन का मतलब उन्नति, सन का मतलब कि जिसे पंजाबी असी बोलते हैं कि चढ़दी कला च चढ़ दे, तेरा सूरज चढ़दा है, तेरी उन्नति जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। उनका वो नगर बनाने का मतलब ये था कि उनकी उन्नति जो है वो खत्म कर दी जाए, वो सेट कर दी जाए कि वो सोचे ना आज़ादी लेने के लिए, फ्रीडम लेने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उनको मूसा दिया, अपने दास के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया। आज हमारे प्रार्थना करने का मकसद यही है कि परमेश्वर एक तो पीस, एक तो शांति पैदा करे भाइयों के बीच में, देशों के बीच में, मसीह लोगों के बीच में, दूसरे लोगों के बीच में। बाइबल में लिखा है जहां तक हो सके भरसक एक दूसरे के साथ शांति रखने का प्रयास करो। आज हमारी प्रार्थना करने का मकसद ये है कि हर एक सेटिंग जो शैतान ने आपकी लाइफ में करने की कोशिश की, आज बिगड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक सेटिंग जो शैतान ने की है, जिसने सेटिंग की कि आपकी मैरिज कभी सेट नहीं होगी, एक डाइवोर्स, फिर दूसरा डाइवोर्स, फिर तीसरा डाइवोर्स, और लोग अच्छे हैं लेकिन फिर भी डाइवोर्स, लोग अच्छे हैं लेकिन फिर भी लोन के बाद लोन और कोई बिजनेस नहीं,
आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुए यीशु मसीह के नाम में। हर सेटिंग में परमेश्वर का दास होने के नाते उसको बिगाड़ता हूं जो शैतान के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जैसे ही इस प्रार्थना को सुने, परमेश्वर का आत्मा आपके परिवारों में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपकी कलीसिया में, आपके बिजनेस में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ्स में, जहां जहां भी ये संबंधित है, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। और याद रखो, जब आप प्रार्थना करते हैं, जिस तरह इस्राएलियों ने दुहाई दी और परमेश्वर ने उस सेटिंग को बिगाड़ने के लिए जो शैतान ने उनको दी थी, एक तो उन पे बेगारी जो सरदार नियुक्त किए गए थे, जो उनको उनकी मजदूरी उनको ठहराते थे और उनसे काम लेते थे, और दूसरा उनको एक नगर दिखाया गया, पितौम। उनकी आंखों को एक विजन दिया गया कि वो पितौम जहां पे तुम सब जो चीजें बनाओगे उसको हम इकट्ठा करेंगे। उनको स्पिरिचुअली और फिजिकली उनको बांधने की कोशिश की गई। आज हम देखते हैं लोगों को सेवकाई में बढ़ते हैं, तभी व्यभिचार में गिर गए, प्रभु में बढ़े, अच्छा शराब पी ली, अच्छा फिर गिर गए, कभी ये प्रॉब्लम, कभी। इसका मतलब क्या है? उनकी सेटिंग शैतान बिगाड़ना चाहता है कि वो एक लेवल के बाद बढ़ ना सके। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो सेटिंग आज बिगड़ रही। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो इस मीटिंग को बाद में देखेंगे, परमेश्वर का आत्मा उन सेटिंग्स को बिगाड़ रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि चेलों ने प्रार्थना की, अकेले में भी और सबके साथ भी। आज मैं सबके साथ प्रेयर में हूं। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। जितने मुझे देख रहे हैं लाइव, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में अजीब और अचंभे काम कर रहा है। इस दुनिया में यीशु मसीह के जैसा पवित्र आत्मा यीशु मसीह पे उतरा था पहली बार, तो परमेश्वर ने यूहन्ना को बता के रखा था कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरे देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। और हम देखते हैं कि इस दुनिया में सबसे पवित्र जिसके अंदर आत्मा थी, सबसे शुद्ध जो था मन का, वो यीशु मसीह थे। और उसी को लोगों ने कहा था इसमें दुष्ट आत्मा है। इंसान जितना अच्छा है उसका उतना ही विरोध होता है। आप घबराओ मत अगर दुनिया यीशु मसीह में आने के कारण आपको बुरा भला कहे, क्योंकि शैतान ये जानता है कि आप उस सेटिंग को अब हिला रहे हो जो आपकी की गई थी। शैतान ये बात जानता है कि आपकी जो सेटिंग है, जो उसने की थी, अब वो हिलने वाली। जब आप परमेश्वर में विश्वास के साथ बढ़ते हो, आप प्रेयर करते हो, परमेश्वर का आत्मा आपकी मैरिज की सेटिंग को फिर से चेंज कर रहा है, उसे रीसेट कर रहे हैं। आप मुझे देख रहे हो राइट नाउ, और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आप एक बहन है और परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। जितने बीमार मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके गर्भ फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके बिजनेस फल लेके आए, कलीसियाएं फल लेके आए। आप जहां जहां जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में वहां वहां सुसमाचार का काम हो। जिस तरह बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर आज्ञा देता तो सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना बन जाती। वही सेना यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपकी बने और आप बड़े बड़े काम कर सकें परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। आज जब वो सेटिंग जो शैतान की परमेश्वर से खत्म करने जा रहे हैं, हम आज भी फास्टिंग में, कल भी फास्टिंग में थे, अभी ये फास्टिंग चलने वाली, हम प्रेयर में, ताकि परमेश्वर का आत्मा उस सेटिंग को बिगाड़े जो शैतान हमारी जिंदगी में रखना चाहता था। याद रखो, जो कभी नहीं हुआ आप उसे करोगे। जो बंधन कभी आपके परिवार में नहीं टूटा आप उसे तोड़ोगे। जो कभी नहीं हुआ उसे आप करोगे यीशु मसीह के नाम में। ये आपकी बुलाहट है, ये आपका परमेश्वर को बुलाने का, आपका जिसे हम बोलते हैं कारण, ये रीजन, ये परमेश्वर का आपको बुलाने का। आज हम प्रेयर में हैं। मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम में वो सेटिंग जो शैतानी है वो बिगड़े और परमेश्वर की सेटिंग आपकी लाइफ में हो। मैं जानता हूँ बहुत जल्दी आप गवाहियों के साथ वापस आने वाले हो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ यहाँ पे जो लोग, अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं उन्हें साथ साथ पढ़ने की। मैथ्यू, मैं प्रेयर कर रहा हूँ तेरे लिए, परमेश्वर तेरे साथ हो। बहुत सारे अभी कमेंट्स आ रहे हैं, देख रहा हूँ मैं उनको। परमेश्वर आपके साथ हैं। फिर से याद रखो, एनिमी ने कोशिश की एक शारीरिक शहर बना के और एक आत्मिक माहौल बना के इजरायलियों को बांधने की, पर परमेश्वर उन्हें छुड़ाने की ठान चुका था। इजरायली प्रार्थना करने लगे, दुहाई देने लगे और परमेश्वर ने मूसा को ठहराया। परमेश्वर कभी भी अकेले पवित्र आत्मा को नहीं भेजता, वो अपने दासों को इस्तेमाल करता है। इसीलिए आप कभी किसी मुर्दा दास का विरोध नहीं सुनोगे, क्योंकि वो मर चुके हैं, प्रभु के पास जा चुके हैं, सो चुके हैं। जिंदा का इसलिए हम सुनते हैं क्योंकि वही लोग हैं जो परमेश्वर के काम को, होली स्पिरिट की उस ताकत को आगे लेके जा रहे हैं।
मैं जानता हूँ परमेश्वर आपके साथ हैं, परमेश्वर मेरे साथ हैं। आने वाले दिनों में बड़ी बेदारी, बड़े काम, बड़ी सामर्थ, बहुत चीज़ों को हम देखने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस संडे को अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर है, जिसमें हम अनॉइंटिंग ऑयल जिस तरह हम हर महीने कोशिश करते हैं उसको फ्री बांटने की। इस हफ्ते मैं आपके साथ हूँगा परमेश्वर की प्रेजेंस में। फिर से याद रखो, हर एक शहर, हर एक किला जो आपको बांधने के लिए बनाया गया, आपके विजन को शॉर्ट करने के लिए बनाया गया, मैं उसे तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम में। आज इस प्रेयर के बाद परमेश्वर का आत्मा उस सेटिंग को बिगाड़े जो शैतान ने की है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको एक बात समझनी है कि जब प्रार्थना हम करते हैं, हमको ये समझना है कि कुछ हमारा रोल है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में वो काम कर सकें। इज़राइलियों ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और बाइबल में लिखा वो छुड़ाया गया। वो लोग छुड़ाए गए, जो बंधन, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड शैतान ने, उस राजा ने बना के रखे थे, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। आज हम प्रेयर में, अगर हम चाहते जीतना, सेटिंग्स बिगाड़ना शैतान की, तो कितने लोग हैं जो रात को प्रार्थना करते हैं, कितने लोग हैं जो फुल नाइट प्रेयर करते हैं। अगर हम जीतना चाहते हैं, आपका दुश्मन जो रात को जादू कर रहा है, रात को टूना कर रहा है, और हम मसीह लोग रात को सो रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप जीतना चाहते हो, आपको फाइट करनी पड़ेगी। फौजी लड़के जीतता है, अच्छा हो तो जीत जाए, ये सही नहीं। लड़के हम जीतते हैं, और हमारी लड़ाई इंसानों के साथ नहीं, हमारे दुश्मनों के साथ नहीं। हम सबसे लव करते हैं, अभी भी करते हैं, करते रहेंगे। हमारी लड़ाई आरएसएस के साथ नहीं, हमारी लड़ाई सिख संगठन के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ नहीं, कैथोलिक के साथ नहीं, किसी चीज़ के साथ नहीं, सीएनआई के साथ नहीं, हमारी लड़ाई पेंटिकोस्टल के साथ नहीं, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। आज मैं रात को प्रेयर में हूँ, और मैं एक बात को जानता हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री करेगा, कंप्लीट करेगा, हर वो सेटिंग बिगाड़ेगा जो शैतान ने की। आओ फिर से हम प्रार्थना करें, लास्ट प्रेयर में जाएं, और आपकी प्रेयर यही होनी चाहिए कि परमेश्वर हर सेटिंग, इसीलिए आप परिवारों में देख रहे हो कि लड़की अच्छी है लेकिन उसके डाइवोर्स हो रहे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा, लेकिन करने वाला व्यक्ति जो है, बिजनेस करने वाला व्यक्ति जो है, वो इंटेलिजेंट है, पैसा भी डाला जा रहा है, लेकिन अगर शैतान सेटिंग करे तो उस सेटिंग को बिगाड़ना, हमारी प्रार्थना, हमारी परमेश्वर में बुलाहट, उस पर चलना, ये उसी का काम है। आमीन। आओ हम प्रार्थना करें फिर से। पिता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं प्रेयर करता हूं। मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए, अभी आजाद करे, जहां जहां से भी मुझे देख रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा इनको छुए, इसी वक्त चंगाई इनके शरीरों में आए। अभी राइट नाउ जो सेटिंग शैतान ने की है, मैं उसको बिगाड़ता हूं, उसे रीसेट करता हूं। मेरे पिता, तेरी सेटिंग इनकी जिंदगियों में, इनके परिवारों में, इनकी कलीसियाओं में, इनकी आत्मिक जिंदगियों में मेरे पिता परमेश्वर आए। ये तेरे वचन पे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपना ध्यान तेरे वचनों पे लगाते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक जन जो मुझे देख रहा है, बीमारियों से आज़ाद हो, दुष्टात्माओं के चक्रों से आज़ाद हो, जादू टोनों से आज़ाद हो। तेरा ही पवित्र आत्मा इनको अजीब और चंभिरती के साथ आगे लेके जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर, तू हमारे साथ है। तेरा नाम हमारी जिंदगियों से महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए विश्वास करना जरूरी है। बाइबल में लिखा कि जब मूसा नू भेजा गया, परमेश्वर ने कहा कि मूसा, मैं तुझे भेजता हूं। अब लोगों का काम यह था परमेश्वर के दास पे विश्वास करना, परमेश्वर पे विश्वास करना, कि परमेश्वर ने जिसको भेजा हम उस पे विश्वास करें। मैं ये जानता हूं बहुत जल्द आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो, सेटिंग्स चेंज होंगी, आपका परिवार हो, आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। याद रखो, जितने नगर, जितनी चीज़ें शैतान आपके खिलाफ खड़ी करते हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा उन सेटिंगों को ख़त्म करके, उन सेटिंग्स को नाश करके, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में।